दीप, सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि अगर आप और मैं अपनी गलती से ना सीखे तो फिर बहुत बड़ा मुश्किल मामला है, क्योंकि वो गलती अगर हम बार बार रिपीट करते चले तो फिर फायदा क्या। और यही काम एनएसडीएल ने किया है। जब पिछली बार सेम यही सिचुएशन हुई, जब एमएससीआई की रीबैलेंसिंग वाला मामला हुआ, तब भी भारतीय में यही हुआ। कम से कम वो अनुभव एनएसडीएल को याद रखना था। आज फिर से वही गलती दोहराई गई। इतनी हड़बड़ी क्यों, इतनी जल्दबाजी क्यों? और देखिए, ट्रेडर्स की इसमें कहीं कोई दूर दूर तक गलती नहीं, क्योंकि आपने कल एक अनुभव किया था और वो अनुभव था कोटक महिंद्रा बैंक का। किस तरह से वेटेज बढ़ने पर, फ्लोज आने पर कोई स्टॉक चाहे वो निफ्टी का हो, लेकिन इस तरह से दौड़ सकता है जैसे कि मिड कैप शेयर हो और दूसरे दिन मिलेगा नहीं। जिस तरह की दौड़ कल कोटक ने लगाई है, और उसी को देखते हुए आज सारे के सारे ट्रेडर्स ने भारतीय एयरटेल में खरीदारी की। जैसे ही ये ग्रीन सिग्नल आया कि विदेशी निवेश की सीमा 100% है, जगह खुली है, वेटेज बढ़ेगा, और उसके बाद क्या था, सबको तेजी थी। और ये कई बार ये होता है कि आप कहीं सोर्स बेस्ड खबर होती है, सोर्स बेस्ड खबर देखते हैं, सुनते हैं, चलाते हैं, वायर्स पे होती है, एजेंसीज पे होती है, लेकिन ये तो ऑफिशियली कस्टोडियन, रजिस्ट्रार, इनकी किसी के पास नहीं, बल्कि खुद डिपॉजिटरी के पास है। अगर डिपॉजिटरी ये खबर डाले कि नहीं, आप 100% इसमें विदेशी निवेश की सीमा मानकर चलें, और फिर कुछ ही मिनटों और घंटों में आपको ये बदलनी पड़े, तो ये वाकई में बड़ी चौंकाने वाली बात है। मुझे लगता है कि एनएसडीएल को इससे एक सबक लेना चाहिए। और दूसरी बात ये, मैं बार बार कहता हूं कि जवाबदेही सबकी तय होनी चाहिए, और फिर चाहे वो कोई डिपॉजिटरी क्यों ना हो, कोई एक्सचेंज क्यों ना हो, कोई और रेगुलेटर क्यों ना हो। और इस केस में आई एम श्योर, जिस तरह से आज बड़ी तेजी कई सारे ट्रेडर्स ने की है, आज भारतीय जैसा स्टॉक एक दिन में ऊपरी स्तरों से 10% गिरे, ये छोटी बात नहीं है। और 485 490 वाला स्टॉक अगर 450 पर आ जाता है, तो 50 रुपए का, 45 रुपए का जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कहां और कौन करेगा, इसका किसी के पास जवाब नहीं है। और ये बड़ी दिक्कत है। तो सबसे बड़ी समस्या ये कि हर एक्सचेंज को ट्रेडर्स से लिक्विडिटी चाहिए। वो चाहते हैं कि ट्रेडर्स ट्रेड करें ताकि बाजार में लिक्विडिटी रहे, लेकिन ट्रेडर्स को खराब, गलत इंफॉर्मेशन की वजह से जो नुकसान होता है, उसकी जवाबदेही कहीं भी नहीं है, किसी की भी नहीं है। और ये वक्त आ गया कि ये भी तय होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये लगातार दूसरी बार करने के बाद आई एम श्योर अगली बार इस तरह की खबरों में काफी बातें ध्यान से आएगी और ज्यादा अच्छे तरीके से रखी जाएगी। लेकिन वाकई में भारतीय का जो आज एपिसोड हुआ, और आप इसके साथ साथ देखिए, न सिर्फ भारतीय का एपिसोड हुआ, उसके साथ साथ बाजार भी खराब हो गया। तो जो डबल मार पड़ी है ट्रेडर्स के लिए, उसके लिए मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि बस मेरी भावनाएं आपके साथ है। बाकी इसमें कुछ शायद ही कुछ होता हुआ दिखे, लेकिन ये वाकई में बड़ी चौंकाने वाली बात है, चिंता की बात है कि एक ही बात पर आप दो बार एक ही तरह की गलती करें। ये थोड़ा सा समझना मुश्किल है, और फिर इसीलिए होता है कि फिर लोग इस बात का मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, क्या ये जानबूझकर तो नहीं हुआ, किसने किया, क्यों किया।